आप सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर थीसिस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं थीसिस कैंपस पे एक इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। तो बेटा हमने जो पिछला कंसेप्ट किया था, हमने एक पिछला बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट किया था और आज फिर हम एक नए कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कल हमने इन आ मूड और इन द मूड के अंदर डिफरेंस को हमने समझा था। तो आज बेटा हम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये कंसेप्ट भी, आज हम उसी कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। इन समर और इन द समर में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इन समर और इन द डिफरेंस में समझने के लिए आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना भी जरूरी है। इन नाइट बेटा, इन नाइट सॉरी एट नाइट और इन द नाइट में जो डिफरेंस था वही डिफरेंस यहाँ पर भी आपका होगा, सेम डिफरेंस यहाँ पर आपका है। देखो जरा मैं क्या कहूँ कि जब हम इन समर लिखते हैं, जब हम बेटा क्या लिखते हैं, इन समर लिखते हैं, तो इन समर का मतलब होता है एवरी समर, एवरी समर, एवरी समर, एवरी समर। जैसे हमने एट नाइट को बताया तो एट नाइट को मैंने क्या बताया था आपको कि एट नाइट का मतलब होता है एवरी नाइट। जनरल सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब बेटा इन समर का मीनिंग जब एवरी समर होता है तो हम जनरल सेंस में इसको यूज करते हैं। जनरल सेंस में हम इसको यूज कर देते हैं। मैं लिख देता हूं ऊपर, इन जनरल, इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस, जनरल सेंस। तो बेटा जब कभी भी आपको जनरल सेंस में समर शब्द का प्रयोग करना हो, समर का मतलब बेटा सीजन, आपके सीजन होते हैं, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है। तो सीजन में से आपके जो सीजन होते हैं उनमें से समर का प्रयोग जब आपने सेंटेंस के अंदर करना हो, तो जनरल सेंस में आपने समर यूज करना हो तो हम हमेशा इन समर लिखेंगे, ना कि इन द समर शब्द का प्रयोग करेंगे। अब इन द समर जो फ्रेज हमारी, इन द समर जो फ्रेज है उसका क्या मीनिंग होता है बेटा, सबको पता है कि द जो आर्टिकल होता है डेफिनेट है। अब डेफिनेट आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज आते हैं, स्पेसिफिक नाउन के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो समर होगी यहाँ पर, ये जनरल समर तो होगी नहीं, एवरी समर तो होगी नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई क्या रही होगी, स्पेसिफिक समर होगी। तो बेटा इन द समर हम जब भी यूज करते हैं इन स्पेसिफिक, इन स्पेसिफिक सेंस के तौर पर करते हैं। तो जब हमने कभी किसी समर को स्पेसिफिक तौर पे यूज करना हो, स्पेसिफिक तौर पे बताना हो तो इन द समर यूज करो। जनरल सेंस में यूज करना हो तो इन समर का यूज करो। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, ओनली वन समर, ओनली वन समर, ओनली वन समर। या आप क्या कह सकते हो, अ स्पेसिफिक समर, या आप क्या कह सकते हो बेटा, कोई खास समर, स्पेसिफिक समर मीनिंग। आओ तो जरा सेंटेंस पे गौर करते हैं। बेटा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने कहा भाई ब्लैंक वी ऑलवेज गो टू शिमला, हम हमेशा शिमला जाते हैं, हम हमेशा शिमला जाते हैं। कब जाते बेटा, अगर मैंने इन दोनों में से यहाँ पर फील करना पड़े, मैं आपको कहूँ कि बेटा यहाँ पर इन समर यूज होगा या इन द समर। मान लो पेपर वाले ने यहाँ पे इन द समर यूज कर दिया, इन द समर यूज कर दिया, तो इन द समर का मतलब क्या हो गया बेटा, कोई खास समर। अब आप ही बताओ, मैं आपको ये कहूँ कि बच्चों हम जो है गर्मी में छुट्टियों के लिए शिमला जाते हैं, तो इसका मतलब बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि हर समर को, हर ग्रीष्म ऋतु को हम शिमला जाते हैं। हर का मतलब बेटा एवरी। तो जनरल सेंस में हमने यूज किया है, जनरल सेंस में यूज किया है तो बेटा इन द समर तो गलत हो गया है। तो इसकी जगह हमने क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर इन समर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा इन समर, इन समर। अब इसका मतलब हो गया एवरी समर। आप इन समर की जगह लिखना चाहो तो एवरी समर भी लिखा जा सकता है कि हर समर को, हर ग्रीष्म ऋतु को हम हमेशा शिमला जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि जब कभी भी एवरी समर के रूप में आपने मीनिंग यूज करना हो तो इन समर यूज किया करो, इन द समर का प्रयोग ना करें। बेटा सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस में मैंने कहा कि इन द ब्लैंक ऑफ 2018, 2018 की गर्मी को आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला गया ऑन हॉलीडे।
पहली बात तो ये देखो बेटा, वेंट आया हुआ तो गो, वेंट, गोन पास्ट फॉर्म है, पास्ट के टाइम के बारे में हमने बताया कि भाई अब मैं ऐसा तो कह नहीं सकता, पास्ट का मतलब जो समर बीत चुकी है, इसका मीनिंग है कि जो समर बीत चुकी है। बेटा अभी 2021 लगा हुआ है और मैंने आपको कहा कि बच्चों 2018 की गर्मी की ऋतु में मैं कहाँ गया, छुट्टी के लिए कहाँ गया बेटा, हॉलीडे के लिए कहाँ गया, समर पे। तो जरा बताओ, क्या मैं केवल कोई एक स्पेसिफिक समर कह रहा हूँ या बेटा हर समर? अब साल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि समर आपके एक से ज़्यादा होंगे सीजन, एक ही सीजन होता है समर का, तो इसका मतलब ये कोई स्पेसिफिक सीजन है। कैसे पता चला? देखो ये जो ऑफ होगी प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशंस के बाद क्या होता है, प्रेपोजिशंस के बाद क्या आता है बेटा, कोई नाउन आता है। तो ये 2008 क्या है, नाउन, और ये क्या है, प्रेपोजिशंस। तो ये वाला नाउन इस प्रेपोजिशंस का क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और ये क्या बन गई बेटा, आपकी प्रेपोजिशन फ्रेज, ये बन गई हमारी प्रेपोजिशन फ्रेज। सबको पता है कि भी प्रेपोजिशन फ्रेज जो होती है वो दो काम करती है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है, एडवर्ब का काम करती है। अब मैं कहूँ भाई विच टाइप ऑफ समर, अगर बेटा मैं यहाँ पर इन समर लिख दूँ, जरा देखना, इन समर लिख दूँ, इन समर, तो समर नाउन है, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज किसको क्वालिफाई करेगी, समर को। मैं कहूँगा भाई विच टाइप ऑफ समर, विच समर, कौन सी समर, कहोगे सर 2018 वाली समर। इसका मतलब हर साल वाली समर नहीं है, ये केवल 2018 वाली है। और बेटा जो भी प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी, ठीक अपने से पहले नाउन को क्वालिफाई करेगी, तो वो नाउन हमेशा स्पेसिफिक होता है और उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ द बॉय ऑन द रूफ, विच बॉय, छत वाला लड़का, तो हमने द बॉय लिखना पड़ता, ना कि आ बॉय लिखना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह हमने समर के साथ दी आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ये तो एवरी समर हो ही नहीं सकती, ये हमारा गलत हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इन द समर फ्रेज का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये स्पेसिफिक समर है, ये कोई खास है, एक ही है, ये जो बीत गया वही समर है, आपकी हर समर नहीं हो सकती। यहाँ पर हर सीजन की बात करें, हर सीजन में, हर ग्रीष्म ऋतु में हम कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं। बेटा हर की बात हो, एवरी की बात हो तो आप इन समर लिखो, स्पेसिफिक हो तो आप इन द समर लिखो। चलते बेटा थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड में देखो, आई विल पेंट द आउटसाइड, बोला मैं पेंट कर दूंगा, किसको पेंट कर दूंगा बेटा, आउटसाइड, बाहरी, ऑफ द हाउस, घर का जो बाहरी हिस्सा होगा मैं उसको पेंट करूंगा। जरा मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि बच्चों विल यूज किया है, फ्यूचर टेंस हो गया कि मैं अपने घर की बाहरी दीवारों पर पेंट करूंगा। बोला कब, गर्मी ऋतु में। इसका मतलब आज मैं तुम्हें बोलूं कि बच्चों कि मैं गर्मी ऋतु में पेंट करूंगा घर को, तो कौन सी ऋतु की बात कर रहा हूं बेटा, कमिंग, जो आने वाली है, अभी जो आने वाली है, अभी जो आने वाली है, तो क्या हो गया बेटा, वो स्पेसिफिक होगी। ये थोड़ी बोला मैंने मैं कि हर गर्मी ऋतु में पेंट करता हूं। अगर हर गर्मी में पेंट करता हूं तो बेटा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर आने वाली कोई एक ऋतु की बात कर रहा, जो अभी आएगी उसमें मैं पेंट करूंगा, इसका मतलब बेटा वो तो एक ही होगी। एक ही के लिए हम इन द समर यूज करते हैं, तो यहां पर भी हमने क्या यूज करना पड़ेगा, इन द समर फ्रेज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इन समर लिखना चाहिए या इन द समर लिखना चाहिए। तो इन समर का मतलब बेटा एवरी समर, हर ग्रीष्म ऋतु। मैं हर ग्रीष्म ऋतु में मसूरी घूमने जाता हूँ, तो इसका मतलब इन समर लिखो। मैं अगर कहूँ कि 2016 को अपने दोस्तों के साथ मसूरी गया था ग्रीष्म ऋतु में, तो इसका मतलब 2016 के अंदर तो एक ही ग्रीष्म होगी, वो तो कोई खास होगी, एक ही होगी। एक ही के लिए आप क्या लिखा करो, इन द समर। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था। कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।